नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की सैनी सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस 1 साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने 46 संकल्पों को सिद्ध किया है। वहीं बाकी संकल्पों पर भी काम जारी है। वहीं ऐसे में इस साल 1 साल में सैनी सरकार ने किसानों के लिए एक बेहद अहम फैसला लिया है, जिसने राज्य को अलग पहचान दिलाई है और इस क्षेत्र में इस मुकाम को पाने वाला ये पहला प्रदेश बन चुका है। सैनी सरकार ने अन्नदाता हित में एक बेहद अहम कदम उठाया और 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया है और 19 दिसंबर 2024 को इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना का उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए एमएसपी के तहत 10 अतिरिक्त फसलों की खरीद की घोषणा भी की गई है। इन फसलों में रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और ग्रीष्मकालीन मूंग शामिल है। ये फसलें अब उन 14 फसलों की लिस्ट में शामिल हो गई है जिनकी एमएसपी पर खरीद पहले से ही की जा रही थी। इनमें धान, बाजरा, खरीफ, मूंग, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना जैसी महत्वपूर्ण खाद्य और नकदी फसलें शामिल है। यह अधिसूचना केंद्र सरकार की एमएसपी नीति के अनुरूप है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी अधिसूचित फसलों की खरीद सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर की जाए। इसके अलावा गन्ने की खरीद एमएसपी के समान एक उचित और लाभकारी मूल्यों पर होगी। सभी अधिसूचित फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत पात्र किसानों से ही की जा रही है। ये कदम किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान कर रहा है, जो उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचा रहा। सरकार कृषक समुदाय का समर्थन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी उपज उचित मूल्य पर खरीदी जाए, जिससे किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिल सके। हमने किसान हित में भी जो बात कही थी उसको पूरा किया है। अन्नदाता का हित हमारी नीतियों के केंद्र में रहा है। हम किसान की खुशहाली और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नई नीतियां लागू कर रहे हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा के सत्र में ही किसानों को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए हैं, क्योंकि लंबे समय से जो पट्टेदार किसान था उन किसानों को मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि लंबे समय से वो उसकी पैदावार तो वहां कर रहे थे परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग इधर आए और उनको आकर के जमीन लौट हुआ, उनके नाम नहीं थी। ऐसे भू मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हमारी सरकार ने किया है। आप सभी जानते हैं कि पहले भू मालिकों और काश्तकारों में के बीच जमीन के कब्जे तथा मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद वो लिटिगेशन कोर्ट में चलते रहते थे, परंतु हमने निर्णय किया है कि ऐसे पट्टेदार किसानों को ये विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए और उसके अंदर हमने पास किया कि कलेक्टर रेट लेकर के ऐसे किसानों को, कलेक्टर रेट भी 19 नवंबर 2024 को हम लेकर के आए। कलेक्टर रेट के ऊपर हम उनको जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय वो हमने किया है और इसका एक बड़ा लाभ वो हमारे किसानों को मिला है। हमने जो हमारे गांव के अंदर लोग जो शामलात भूमि के ऊपर काबिज थे, ऐसे लोगों को भी हमने मालिकाना हक देने का काम ये निर्णय किया है। तीसरा, गांव में जो पंचायती भूमि के ऊपर जिन्होंने मकान बना लिए, लंबे समय से वो कोर्ट के अंदर चक्कर काट रहे थे, कोई ना कोई शिकायत हो जाती थी, शिकायत होती थी तो कोर्ट आदेश कर देता था कि ये जमीन को खाली करें, मकान गिर जाते थे, दिक्कतें आती थी। परंतु उस दिक्कत को हमने दूर किया है कि अगर 20 वर्ष से ज्यादा कोई भी व्यक्ति पंचायती भूमि के ऊपर उसने मकान बनाया है, वो बैठा है, कलेक्टर रेट लेकर के 500 वर्ग गज तक
वो जमीन को अपने नाम करा सकता है। ये भी निर्णय हमने उसको मालिकाना हक देने का काम हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा किया है। हमने हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि हमने पिछले दिनों कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी इसको कहा था, हमने कहा था कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार इस काम को आगे बढ़ा रही है। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है, हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसलें हैं, हम बता देंगे। परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी फसलें हैं मैं बताना चाहता हूं, उसके अंदर अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। अगर भाई उसको नहीं पता है तो मेरे से एक कॉपी ले ले और वो सारे किसानों को पढ़ाए, भाई ये फसल आप बोते हैं, आप बोइए उनको। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का जब उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी फसलें होती हैं। कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए, तभी तो लाभ देंगे हम। जब उनको मालूम नहीं है, कहा जी 24 फसलें नहीं का नाम बताओ, ये नाम भी बता दिए मैंने, तो सुने होंगे जरूर। तो फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।